स्टॉपिंग बाय वुड्स, चैप्टर का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स। इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो चैप्टर है इसमें जो पोएट है वो घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रहा है। चैप्टर आगे देखिए, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। जो पोएट है, जो कवि है, एक ऐसे जंगल से होकर गुजर रहा है जो कि बहुत ही बर्फीला और बहुत ही सुंदर है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे पता है। हुज वुड्स दीज आर, वुड्स का मतलब लकड़ियाँ होता है और जंगल भी होता है। वो सोचता है कि ये जंगल जिसका है, हिज हाउस इज़ इन द विलेज, तो उस व्यक्ति का जो घर है वो गांव में है, यहाँ से दूर है। ही विल नॉट सी, वह नहीं देख सकेगा, वन स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। वह बोलता है, वो कहता है, यदि मैं यहाँ रुक कर इस घने जंगलों, इस बर्फ़ से ढकी हुई जंगल को कुछ देर तक देखता हूँ, निहारता हूँ, तो वह इस बात को नहीं जान सकेगा, नहीं देख सकेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। माई लिटिल हॉर्स, जो मेरा छोटा सा घोड़ा है, मस्ट थिंक इट क्वियर, मुझे ऐसा लगता है कि उसे अजीब लगेगा, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मेरे उस छोटे से घोड़े को बहुत ही अजीब लगेगा। विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, लेक का मतलब झील। वो कहता है कि इस जंगल और इस जमी हुई झील के बीच में जहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे घोड़े को बहुत अजीब लगेगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो आज की शाम है वो भी इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, जो घोड़ों के गले में घंटी बंधी हुई होती है, वो पोएट कहता है कि जो मेरा घोड़ा है वह अपनी घंटियों को हिलाता है। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है यहाँ रुक कर। वो कहता है पोएट कि जो मेरा घोड़ा, अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ कुछ देर के लिए, तो वो अपनी घंटियों को हिलाकर ये पूछता है कि कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। द वली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। उस घंटियों के अलावा वहाँ पर जो और आवाज़ आती है वो द स्वीप ऑफ ईजी विंड, स्वीप का मतलब जो झोंका होता है, हल्की हवा का झोंका, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ की, नरम बर्फ़ के गिरने की आवाज़। उसके अलावा वहाँ पर और भी कोई आवाज़ नहीं आती है। द वुड्स आर लवली, ये जंगल बहुत प्यारा है। डार्क एंड डीप, घना है, अंधेरा छाया हुआ है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने किसी को वचन दिया है, मुझे उस वादा को निभाना, उस कसम को निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर स्लीप का मतलब सोने से नहीं है, आराम करने से है, यानी कि मुझे रुकने से पहले, ठहरने से पहले अभी मीलों की दूरी तय करनी है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। फर्स्ट है टेक द करेक्ट आंसर। हुज दीज आर थिंक आई नो, वुड्स, ट्रीज या फॉरेस्ट। तो यहाँ पे वुड्स चैप्टर में आया, मतलब वो जंगल किसका है वो पोएट जानता है। हिज इज़ इन द विलेज, थो, उसका क्या गांव में है, उसका घर गांव में है। माई लिटिल मस्ट थिंक इट क्वियर, उसका क्या चीज़ जो छोटा सा था जो कि बहुत उसे अजीब लगता। डॉग, हॉर्स, कैट, हॉर्स। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ठीक, उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। द वुड्स आर कवर्ड विथ स्नो, वो जंगल जो है बर्फ से ढका हुआ था, ट्रू है। द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन अ विलेज, जो उस जंगल का स्वामी था, जो मालिक था, वो गांव में रहता था, ट्रू है। द हॉर्स इज हैप्पी एज इट हैज़ सम रेस्ट, उसका घोड़ा बहुत ही खुश हो रहा था जब वो वहाँ रुक रहा था, नहीं, उसे बहुत अजीब लग रहा था, तो ये फॉल्स है। द पोएट हैज़ नो टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, पोएट के पास इस प्रकृति के चीज़ों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, ये ट्रू है। मैच द वर्ड्स है कॉलम ए विथ कॉलम बी। वुड्स क्या रहेगा, वुड्स थे फिल्ड अप विथ स्नो, वो जंगल जो था बर्फ से भरा हुआ था। लेक, वो जो झील थी वो जमी हुई थी। हॉर्स, हॉर्स था इम्पेशेंट, अधीर था। माइंड, ईजी। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू क्लियर दर मीनिंग्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको अपने शब्दों में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो विलेज है तो क्या हो सकता है, द ओनर ऑफ द वुड्स
lives in the village। यानी कि जो जंगल का स्वामी था, मालिक था, वो गांव में रहता था। फार्म हाउस इसका सेंटेंस हो जाएगा देयर वॉज नो एनी फार्म हाउस, मतलब वहाँ पर कोई भी फार्म हाउस नहीं था। इवनिंग, इट इज़ वेरी डार्क इवनिंग। लवली, द वुड्स आर वेरी लवली, यानी कि वो जो जंगल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, प्यारे थे।